Okay, so today we will learn chapter 2 polynomials of class 10th. हम chapter 2 पढ़ेंगे. class 10th का chapter है polynomials. So poly, what does poly means? poly का मतलब क्या होता है? See, poly means होता है many and nomial होता है terms. मैनी टर्म्स मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल. ओके, सो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमारी डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं. डिग्रीज मतलब 1 डिग्री के भी हो सकते हैं, 2 डिग्री के भी होते हैं, 3 डिग्री के भी होते हैं, 4 डिग्री के भी होते हैं. जैसे कि x की पावर, और अगर हम सिंगल x लिखें तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1, मीन टू से x की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई. सो ये जो है आपका सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है. ओके, अब हम आते हैं 2 पर. सो x की पावर 2, डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2. तो ये क्या हो गया? ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है. अब हमारा आता है 3, तो x की पावर 3 मतलब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है. उसके बाद है 4, x की पावर 4 तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है. अब इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं कि हम इन डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे. ठीक है, अब ये डिफरेंट डिग्री के हो गए. अब देखिए, अब मैनी पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स. तो अगर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 x या x³ या फिर x5 x की पावर 4 मतलब कुछ भी जो बहुत सारी टर्म्स जब हमारी जुड़ जाती हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल. मतलब बहुत सारी टर्म्स जब एक साथ हम लिखते हैं मैनी टर्म्स तो उसे हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स. अब बात आती है कि जब हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, अब डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, 2 है, 3 है, 4 है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4 क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है ये. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन मतलब ये जो पूरा आपको दिया हुआ ये एक्सप्रेशन कहलाता है. तो एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोल देते हैं. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे. ओके, सो 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर. ओके, 1 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक. ओके, 3 डिग्री को पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्यूबिक और 4 डिग्री पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक. ओके, सो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं. ठीक, तो अब पावर समझ गए. पावर क्या होती है? पावर मतलब ये जो इसके ऊपर ऐसे लगी होती है ना, ये उसका बेस होता है और ये पावर होती है. तो हमारी ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर हो, अब ये देखिए इसकी इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो है 4. सो ये हमारा हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हमारे सिंगल पावर का होता है जैसे कि 2x + 1 तो ये हमारा क्या है? 2x + 1 क्या है? ये लीनियर है. ओके, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये ऐसा हो सकता है 2x² प्लस 3x प्लस 2. तो ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल हो गया ये क्वाड्रेटिक हो गया. ओके, सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब क्यूबिक की बात करते हैं. तो क्यूबिक फॉर एग्जांपल हमारे लिखा है 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2. सो ये हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक. ओके, सो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं. अब हम आगे जो कंसिडर करेंगे वो हम देखेंगे कि हम इन पॉलिनोमियल्स की या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं. वैल्यू मतलब होता है जीरोस. ठीक है, जीरोस. ठीक है, आपने वैल्यूज सुना होगा, जीरो सुना होगा. ओके, अब वैल्यू मतलब x की, x मतलब जो टर्म आपको यहाँ पे यूज किया गया है उनकी वैल्यूज निकालते हैं. तो वो कैसे निकालें? ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? इनको 0 के इक्वल रखते हैं. डिफरेंट मेथड हैं. तो हम x की वैल्यू कैसे निकालें? अब देखिए जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज होती हैं उसकी. मतलब अगर x की पावर 1 है
तो x का यहाँ पर आंसर 1 होगा, मतलब x की 1 वैल्यू होगी। अगर पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज होंगी, अगर पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज होंगी, अगर पावर 4 है तो x की 4 वैल्यूज होंगी। ओके, सो हम अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कितनी हम इनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं। सो हम अब उनके मेथड्स पर बात करते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक्स हमें देखेंगे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट पर। पॉइंट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया px = 2x² - 3x + 5। हमने मान लिया दैट दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है एट x = अल्फा। अल्फा मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्फा आपका 0 हो सकता है, अल्फा आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एनीथिंग वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, मतलब जो भी क्वेश्चन की डिमांड है कुछ भी दे सकता है वो x की जगह। सो लेट अस अज्यूम x = 0। हम मान लेते हैं कि x की जगह क्या है, 0 है। सो p x की प्लेस पे हमें 0 लगाना है, मतलब जहां x है वहां पे हमें क्या लगाना है, 0। सो 2x है, हमने सिर्फ 0 लगाना है x की जगह। अब देखिए सबको पता होगा 3x का मतलब 3 × x होता है, मतलब 3 × 0। अब देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 0 और 3 0 0 + 5। ओके, अब देखिए 2 × 0 हमारा क्या हो गया, 0 - 0 + 5। सो आंसर विल बी 5। ओके, यू कैन पुट एनीथिंग। मैंने 0 लगाया है, आप 1 लगा के कर लीजिए, 2 लगा के कर लीजिए, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब अब हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज मतलब होता है x की वैल्यू। ओके, अब x की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल कोई मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होगा जो आपको गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, x = 1 हो सकता है, x - 1 हो सकता है, ये सब पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल का 0 मतलब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल x की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जहाँ पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जैसे कि इसी को ले लेते हैं x + 1 = 0 है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं सो x = -1 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये सब आपने किया है, ट्रांसपोजिशन करते हैं हम, मतलब कि पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं, मतलब इधर से इधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है। ये सब आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। सो ये सब आपका किया हुआ है। सो x + 1 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब हमारी x की वैल्यू -1 आई है, मतलब x की जो ये वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। कैसे, देखिए अब हम वापस से लिखते हैं x + 1 = 0, और x की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू x की प्लेस पे रख देंगे, ये वाली वैल्यू x की प्लेस पे रखेंगे। x की प्लेस पे रखा -1 + 1 = 0, कैंसिल आउट हो गया, 0 = 0। मतलब क्या हुआ कि x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मतलब कि हमने x की वैल्यू निकाली, पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 होती है। क्यों होती है 0? क्योंकि अगर हम वापस से उसे किसी एक्सप्रेशन में रखते हैं तो वो उस एक्सप्रेशन को 0 कर देती है, तभी हम उसे क्या बुलाते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, हम x की वैल्यू को क्या कहते हैं, 0। ये हमारा न्यू नेम है जो अब हम 10th में सीख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम 0 भी बोलते हैं। ओके, एंड जितनी उसकी पावर होगी उतने उसके जीरोस होंगे, मतलब जितनी इसकी पावर है, इसकी पावर 1 थी तो इसमें वैल्यू 1 आई, पावर 2 होती, डिग्री 2 होती, जैसे कि यहाँ है डिग्री 2 तो उसकी वैल्यूज जीरोस 2 होते, अगर डिग्री 3 होती तो जीरोस 3 होते, डिग्री 4 होती तो जीरोस 4 होते। ओके, सो ये हमारा था वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।